अगला सवाल ये रहा, जरा एक बार बता दीजिए मुझे। विच सॉइल कहता है विच सॉइल इज फाउंड इन अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ अ कंट्री। कहता है हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है, हाउ इट्स फॉर्म, और ये कैसे बनती है। एक बार देखिए जरा बताइए मुझे। अल्वेला सॉइल, हमेशा याद रखिए अल्वेला सॉइल ही होती है जो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरा, दिस इज फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स, है ना। जो रिवर्स बहती हुई, जब ऊपर से रिवर बहती हुई आती है ना, तो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी उट्टी लेके आती है, और वो मिट्टी उट्टी साइड साइड में छोड़ती जाती है। इसी साइड में छोड़ने से जो मिट्टी ऊपर से लेके आती है साइड में छोड़ती है, इसी को हम बोलते हैं अल्वेला सॉइल। अल्वेला सॉइल हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है, और इसे कौन बनाता है, रिवर्स। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ अ रिवर्स से ये बनती। सर ये रहा, इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, हाँ या ना। कहता है विच सॉइल इज फॉर्म्ड इन अ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, सुरस्त्रा एंड मालवा। ठीक है, हाउ दिस सॉइल इज फॉर्म्ड। कहता है कि आप ये बताइए जरा, महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल मिलती है। हमेशा याद रख लो यार, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती, काली मिट्टी। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल, काली मिट्टी। तो याद रखिए ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में कैसी ब्लैक सॉइल मिलती है। इट इज मेड ऑफ अ लावा फ्लोस। तो जो लावा होता है, जो लावा फ्लो हुआ था ना, आपको पता ना, जब वोल्केनो इरेप्ट होता है तो उसमें से ढेर सारे लावा वावा निकलते हैं, और पता नहीं ऑक्सीजन गैस निकलती है, वेपर्स ढेर सारी गैस निकलती है, वेपर्स निकलती है, लावास निकलते हैं। तो उसी लावा से फॉर्म होती है कौन, ब्लैक सॉइल। याद रख लीजिए प्लीज, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में मिलती है। किससे फॉर्म होती है, लावा के इरप्शन से, फ्लो ऑफ लावा से। जब लावा निकलता है तब ये फॉर्म होती है। और अल्वेला सॉइल कैसे फॉर्म होती है, रिवर्स से। रिवर्स ढेर सारी डिपॉजिट्स लेके आती है, दोनों तरफ छोड़ देती है, तो रिवर्स से फॉर्म होती है अल्वेला सॉइल, हाँ या ना। ठीक है सरकार, कहाँ पे मिलती है ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में मिलती है, ये याद रख लीजिए। अगला सवाल कहता है उनका, राइट द नेम ऑफ एनी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर इन विच प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कहता है जब मिट्टी बनेगी उसके लिए कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर बहुत इजी है, एक बार इधर देखिए सर, इधर देखिए। पहला फैक्टर क्या होता है, कहता है सबसे पहला है रिलीफ, ओहो ठीक है, कहता है रिलीफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस एंड टाइम। ठीक है सरकार, इतनी सारी चीजें जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए, एक मिट्टी को फॉर्म होने के लिए। हमेशा देख, रिलीफ, पेरेंट रॉक, मिट्टी जो पत्थर होते ना, उसे धीरे धीरे टूटता रहता है मिट्टी। क्लाइमेट, उसका क्लाइमेट का मतलब सर्दी बारिश गर्मी तीनों होनी चाहिए, तभी तो कोई भी पत्थर चटकेगा टूटेगा। वेजिटेशन, और वहां के वेजिटेशन के ऊपर भी डिपेंड, पेड़ पौधे कैसे हैं वहां के, कैसे क्या है। कई बार पेड़ निकलता तो क्रैक आ जाता है बहुत सारी चीजों में, जो पत्थर बड़े बड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है। इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जरूरत है। ह्यूमस, वाटर में नमी कितनी है, एयर में एयर कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम, बहुत सालों बाद कोई भी मिट्टी फॉर्म होती है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मिट्टी को फॉर्म करते हैं। काइंडली राइट इट डाउन सर, दीज आर द फैक्टर जो मिट्टी को फॉर्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर सब याद नहीं हो रहा, 3-4 अगर आप याद रहेगा तो भी आपके काम हो जाएगा, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में आने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी टू सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। कोई भी दो सॉइल, अभी तो मैंने बताया था, 4 बता देता हूं, अब 2 लिख ले। एक अल्वेला सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है, अगला है ब्लैक सॉइल जो महाराष्ट्र में मिलती है, अगली है रेड सॉइल, येलो सॉइल। देखिए सर कोई भी लिख दे, अल्वेला सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। रेड सॉइल भी मिलती है जिससे घर बनते हैं ना इंटूट वाले। येलो सॉइल भी मिलती है, लेटराइट सॉइल भी मिलती है, और ये ठीक है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल भी मिलती है। ये सारी सॉइल हैं, कोई भी आप 2-3 याद रख लीजिए। स्पेशली अल्वेला याद रखिए, सबसे ज्यादा ब्लैक, रेड एंड येलो, हाँ या ना, याद रहेगा ना सर। आप ये मत बोलिए मैं कलर्स के नेम बता रहा हूं, नहीं सर, मैं कलर्स का नाम नहीं बता रहा हूँ, मिट्टी के नाम बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सॉइल है ये। एक बार और देखिए मेरी तरफ, कहता है हाउ मच वाटर इज देयर इन अ वर्ल्ड आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन। कहता है पूरे समस्त वर्ल्ड में कितना % ऐसा पानी है जिसे ह्यूमंस यूज कर सकता है। आपको पता है कितना % पूरे वर्ल्ड में ऐसा पानी है जिसे सब ह्यूमंस यूज कर सकते हैं, जो यूजेबल है इंसान के लिए। ऐसा कितना % वाटर है सर, आप जान के हैरान हो जाएंगे, ओनली 2.5% ऑफ टोटल वाटर। पूरे पानी का सिर्फ 2.5% ही ऐसा है जो ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से यूज कीजिए, समझ के यूज कीजिए, है ना, क्योंकि जब आपका छोटा चुन्नू मुन्नू आएगा उसके लिए पानी की जरूरत है ना, वरना उसे दुख होएगा, बोलेंगे मेरी मम्मी या मेरे पापा ने
सारा पानी खुद ही पी गए, हमारे लिए तो छोड़ा नहीं। ठीक है सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार प्यार से देखिए और आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, इसमें मैं आपको, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ये आपकी मर्जी है। ठीक है सर, खुश रहिए और देखते रहिए वीडियो को, और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।